हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइट एंड फिटनेस में। मैं हूं आपकी होस्ट आकांक्षा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि किशोरवयीन लड़कों के लिए कौन सा आहार सही है। तो दोस्तों, किशोरावस्था यानी कि टीन एज यानी कि 13 से 19 साल की उम्र जिसे हम कहते हैं, इस उम्र में पोषण पे विशेष ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस उम्र में जो भी पोषण हम लेते हैं वो हमें सारे शरीर के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें अच्छा रखने के लिए मदद करता है। उसी के साथ साथ हमारी रोग प्रतिकार शक्ति जो होती है उसे बढ़ाने के लिए, उसे अच्छा रखने के लिए भी पोषण अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किशोरवयीन लड़के यानी कि टीन एज बॉयज़ जो होते हैं, ये जो उम्र के उनके साल होते हैं वो उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के साल होते हैं। तो इसीलिए उनके आहार में कैलोरीज़ के साथ साथ बाकी के जो विटामिन्स है, प्रोटीन्स है और मिनरल्स है, इन सब की उन्हें आवश्यकता होती है अच्छी ग्रोथ के लिए। तो कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक ऐसे जो मिनरल्स हैं वो शरीर को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं। इसीलिए आहार में सही मात्रा होना सारे न्यूट्रिएंट्स की बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। टीनेज बॉयज़ यानी कि किशोरवयीन लड़के जो होते हैं वो ज़्यादा तौर पे अपना स्कूल है या फिर अपना कॉलेज है उसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, और उनमें अगर आप देखो तो जंक फूड का क्रेज़ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके फ्रेंड्स होते हैं, कॉलेज होता है तो बाहर घूमते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं। तो इसीलिए जंक फूड का प्रमाण अगर आप देखो तो थोड़ा ज़्यादा होता है इस उम्र में। और ये लड़के जो होते हैं उनके हार्मोनल बदलाव का भी ये समय होता है टीनेज का। तो इसीलिए अगर अच्छा पोषण आप उन्हें देते हो, एक अच्छा आहार देते हो, तो उनकी सेहत बनने के लिए भी मदद होती है, यानी कि उन्हें फिट रहने के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है एक अच्छा डाइट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि टीन एज बॉयज़ यानी कि किशोरवयीन लड़कों के लिए कौन सा आहार सही है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके पहले हम टीन एज गर्ल्स यानी कि किशोरवयीन लड़कियों के आहार पे वीडियो बना चुके हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो जब भी आती है तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे अनाज की। तो अनाज में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर हमारे आहार की कोई चीज़ है तो वो है हमारा अनाज, क्योंकि अनाज से हमारे शरीर को अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फाइबर मिलता है। तो जो किशोरवयीन लड़के होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए फिर अनाज का समावेश आहार में होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ऊर्जा के साथ साथ बी विटामिन्स है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ऐसे अलग अलग मिनरल्स और विटामिन्स भी अनाज से मिलते हैं शरीर को। तो इसीलिए आहार में गेहूँ है, चावल है, ज्वार बाजरा है, ओट्स है, ऐसे अलग अलग प्रकार के अनाज का समावेश आप कर सकते हो। ये अनाज जो होता है वो वैसे भी हम समावेश करते हैं हमारे रोज़ के आहार में, जैसे कि इंडियन फूड की अगर हम बात करें तो रोटी सब्जी चावल तो वैसे भी रहता है हमारे आहार में। लेकिन इस उम्र में आपको खास ख्याल रखना है लड़कों के पोषण का। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें घर का खाना पसंद नहीं होता है बिल्कुल, तो उनके लिए खासकर ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि घर का जो गेहूँ बनता है या फिर मतलब रोटी बनती है या फिर चावल बनता है, ज्वार बाजरा है या फिर ओट्स है, ऐसे अलग अलग प्रकार के अनाज उन्हें अपने आहार में ज़रूर लेने चाहिए। अब बात करते हैं सब्जी की। तो अलग अलग प्रकार की सब्जियों की हम बात करेंगे। इस उम्र के बच्चे जो होते हैं वो उन्हें जंक फूड के अंदर यानी कि बर्गर के ऊपर, पिज़्ज़ा के ऊपर कुछ भी डाल के दो, कोई भी सब्जी दो, वो उसमें खा लेते हैं। लेकिन वही सब्जी आप अगर घर पे उन्हें खाने को बोलते हो तो वो मना कर देते हैं। लेकिन ऐसा करके तो नहीं चलेगा, क्योंकि सब्जियां जो हमारी होती है उसी से ही सारे पोषक तत्व मिलते हैं शरीर को। बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स अलग अलग प्रकार की सब्जियों से हमारे शरीर को मिलेंगे। उसी के साथ साथ फाइबर जो होता है, जो कि हमारे आहार में होना आवश्यक है, वो भी सब्जियों से मिलता है। हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए ये मदद करती है, और हमारा पाचन जो होता है, डाइजेशन, उसे अच्छा रखने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इन बच्चों को सब्जियां खाने के लिए मनाओगे कैसे?
ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है। थोड़ा सा टेस्टी या फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सब्ज़ी बनाते हो तो फिर बच्चे खाने से मना नहीं करते हैं। यानी कि अगर सब्जियां है तो सैंडविच आप बना सकते हो, पनीर का सैंडविच बना सकते हो तो ज़्यादा थोड़ा टेस्टी बनता है। या फिर मटर पनीर जैसी सब्जी है, या फिर घर पे ही अगर कुछ थोड़ा सा स्पाइसी या फिर थोड़ा सा टेस्टी बना के अगर आप खिलाते हो तो फिर बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद से वो खाते हैं, और जो भी पोषण हमें उन्हें देना है वो भी उससे मिल जाएगा। सब्जियों के बाद फलों की अगर हम बात करें तो विटामिन सी है, विटामिन ए है, या फिर बाकी के भी जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो हमारे शरीर को फलों से मिलते हैं। तो इसीलिए ताज़े ताज़े मौसमी फल जो आते हैं उनका समावेश टीन एज बॉयज़ के आहार में होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जो भी बच्चों को फल पसंद आता है, संतरा, मौसम्बी, अमरूद, सेब है, केला है, या फिर तरबूज है, खरबूज है, कीवी है, जो भी उन्हें फल पसंद आता है वो उनके आहार में नियमित समावेश करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि क्या हो जाता है, कभी कभार तो हम खा लेते हैं, मतलब अगर फलों की हम फ्रीक्वेंसी पूछे, आप में से बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि महीने में एक आध बार, महीने में 2 बार हम खा लेते हैं। क्योंकि बच्चों का क्या हो जाता है, फल अगर आप लाके रख दो सामने फ्रिज में तो वो खाते नहीं हैं। जब आप उन्हें छील के या फिर काट के वही फल सामने रख देते हो तभी वो खाते हैं जाके। तो इसीलिए उनके पसंदीदा फ्रूट्स जो है वो आप उनके नज़रों के सामने अगर रख देते हो, यानी कि डाइनिंग टेबल के ऊपर या फिर फ्रिज के अंदर, फ्रिज के ऊपर, ऐसी जगह पे अगर रखते हो तो फिर उनका ध्यान चला जाता है उस चीज़ की तरफ और इस तरीके से फिर वो फल खा लेंगे। तो इस जगह पे पेरेंट्स का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए टाइम नहीं होता है हमें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अगर बिल्कुल भी फल नहीं खा रहे बच्चे तो ये तरीके आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। उसी के साथ साथ जो उनका मिड मॉर्निंग का ब्रेक होता है या फिर शाम का जो ब्रेक होता है, जैसे भी उनका स्केड्यूल होगा स्कूल का, उसके हिसाब से आप एक छोटे से डब्बे में थोड़े से फ्रूट काट के उन्हें दे सकते हो, ताकि जब भी वो स्कूल में या फिर कॉलेज में होते हैं और उन्हें भूख लगती है तो क्या हो जाता है, कैंटीन में ज़्यादातर फिर चिप्स है या फिर कुछ तला हुआ है ऐसा बच्चे खा लेते हैं। तो अगर डब्बे में फ्रूट्स उनके पास है तो फिर वो तली हुई चीज़ खाने की जगह पे फ्रूट खा सकते हैं। और एक आसान सा तरीका मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो कि है मिल्क शेक या फिर स्मूदी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें फ्रूट खाना पसंद नहीं आता है, तो ऐसी जगह पे आप मिल्क शेक है या फिर स्मूदी है, ऐसी चीज़ें बना के उन्हें दे सकते हो। दूसरी बहुत ही ज़रूरी बात फलों की ये है कि फलों से भी फाइबर मिलता है, तो जितना हो सके उतना होल फ्रूट खाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन बिल्कुल भी अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो फिर आप मिल्क शेक से ट्राई कर सकते हो। फलों से जो भी पोषण मिलता है, जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, वो हमारी त्वचा के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस उम्र के लड़कों में भी आजकल ये प्रॉब्लम दिखती है कि बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज जाहिर सी बात है हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, तो उसके कारण फिर एक्ने है, पिंपल है, ये सब आ जाता है। तो उसके लिए भी फल बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। तो फल खाना जितना हो सके उतना मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो चिकन है, मछली है, या फिर मांस यानी कि रेड मीट जिसे हम कहते हैं, मीट है। वेजिटेरियन ऑप्शंस की बात करें तो दाल है, या फिर स्प्राउट्स जो होते हैं हमारे, अंकुरित अनाज है, सोया के पदार्थ है। ऐसे सारे पदार्थों का समावेश भी इस उम्र के लड़कों के आहार में होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इससे जो प्रोटीन हमारे शरीर को मिलता है वो उनकी उम्र के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मसल्स को मजबूती ये देगा, बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन इससे हमारे शरीर को मिलता है। तो हमारी मसल्स है, हमारी हड्डियाँ है, इनकी मजबूती के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। प्रोटीन के साथ साथ आयरन है, कैल्शियम है, ऐसे बाकी के पोषक तत्व भी शरीर को मिलते हैं। दिन भर के कार्यों के लिए जो ऊर्जा लगती है, जो एनर्जी लगती है, उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इस उम्र के लड़कों के आहार में अगर अच्छी मात्रा में प्रोटीन का समावेश हो तो उनका वज़न अच्छा रहने में, यानी कि बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वज़न बहुत ही कम आता है लड़कों का, या फिर कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं बहुत ही ज़्यादा वज़न होता है। तो ऐसे दोनों केसेस के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब बात करते हैं दूध और दूध के पदार्थों की। तो बच्चे छोटे हो या बड़े, सबके लिए दूध पीना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है,
क्योंकि दूध से हमारे शरीर को बहुत ही अच्छी मात्रा में पोषण मिलता है। इससे कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन मिलता है, तो हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए ये अच्छा है, हमारी मसल्स के लिए भी अच्छा है। इसीलिए दूध का समावेश होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है टीनएज बॉयज़ के आहार में। दूध के साथ साथ बाकी के जो दूध के प्रोडक्ट्स उत्पाद जो होते हैं, जैसे कि दही है, छाछ है या फिर पनीर है, ऐसे उत्पादों का भी समावेश आहार में आप ज़रूर कर सकते हो। तो इन सारे पदार्थों के साथ एक और बहुत ज़रूरी बात है, जो कि है जिम का क्रेज़। इस उम्र के लड़के क्या होते हैं, फ्रेंड्स को अपने देखते हैं या फिर किसी और को देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं और जिम करने का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ होता है इस उम्र में, जो कि अच्छी बात है। वो फिटनेस के लिए मोटिवेट हो रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या उनका शरीर वो हैवी वर्कआउट्स करने के लिए रेडी है, क्या उनका शरीर भारी एक्सरसाइजेस करने के लिए तैयार है। क्योंकि क्या हो जाता है, फिर जिम लगा लेते हैं लेकिन फिर बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, मोटिवेशन लूज़ कर देते हैं और जिम छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले होम वर्कआउट से स्टार्ट करना है। आपको उन्हें मोटिवेट करना है कि होम वर्कआउट यानी कि घर पे कसरत करना चालू कर देना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी जिम अगर वो जाते हैं तो सबसे पहले लाइट एक्सरसाइजेज जो होती है, हल्की फुल्की जो कसरत होती है, उससे शुरुआत करनी है और फिर धीरे धीरे जाके उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो बढ़ानी है। तो इस तरीके से अगर आहार यानी कि डाइट भी हेल्दी हो और साथ में एक्सरसाइज भी अगर बच्चे कर रहे हो, तो उनका स्वास्थ्य बनने के लिए और उनकी हेल्थ बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद होगी। तो इसीलिए आप आज की वीडियो में जो भी मैंने पदार्थ बताए, उन पदार्थों का समावेश अपने बच्चों के आहार में ज़रूर करें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।